अगर आप सभी एक्साइटेड हैं तो मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ। अनम्यूट करके यस और राधे राधे कर दीजिए सब। अनम्यूट एवरीवन। यस, राधे बिल्कुल राधे। मैम, राधे राधे। बस बस मैम, राधे राधे राधे। राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। चलिए जल्दी राधे जल्दी राधे। कैमरा ऑन कर लीजिए। राधे राधे एवरीवन, जल्दी जल्दी राधे राधे। कैमरा ऑन कर लीजिए। सबके कैमराज ऑन, जल्दी जल्दी। एनर्जी तभी कनेक्ट होगी ना, तभी तो हम मेडिटेशन करेंगे। चलिए फिर अब मैं म्यूट कर देती हूँ। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, गणपति जी को, महासरस्वती को और अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी महासरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं आप उन्हें प्रणाम करें। यदि आप किसी को अपना गुरु नहीं मानते तो आप अपने इष्ट देव को ही प्रणाम करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करके अपने आप को थोड़ा सा केंद्रित करेंगे, सेंटर में लेकर के आएंगे, ताकि हम जो चीज भी पढ़ाई करें वो हम फोकस होके कर सकें। हमारा माइंड जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। बहुत सारी टेंशन हमारे अंदर भरी रहती हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की अभी जरूरत है। राइट। तो हाथ सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। हाथ आपके दोनों रिसीविंग मोड में होंगे, कोई मुद्रा आपको नहीं बनानी है। इस तरीके से रिसीविंग मोड में अपने हाथ हम थाइस पर रखेंगे। अपना एक पैर यानी कि लेफ्ट पैर आप अपना जमीन से टच कर लेंगे, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो जमीन के अंदर चली जाए। शूज स्लिपर्स अगर किसी ने पहन रखे हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको निकाल दें। बिल्कुल सीधे, आंखें बंद, पूरा ध्यान सिर्फ और अब सिर्फ अपने श्वासों। गहरी लंबी श्वास, धीरे से बाहर। एक और गहरी लंबी श्वास, धीरे से बाहर। एक और गहरी लंबी श्वास, धीरे से बाहर कर दें। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे। निहारें आती जाती इन श्वासों को। आपका शरीर, आपका मन, आपका तन पूरी तरह रिलैक्स होता जा रहा है। आप और ढीला महसूस कर रहे हैं। और ढीला शरीर होता जा रहा है। आज हम शुक्राना मेडिटेशन करेंगे। शुक्राना मेडिटेशन जिसमें कि हम अपने जीवन से जुड़ी हर एक वस्तु, हर एक प्राणी का शुक्राना करेंगे। सबसे पहले हम अपने पिता को अपने समक्ष महसूस करेंगे। चाहे आपके पिता आपके साथ हैं या आपसे दूर रहते हैं या कहीं और दूर, महसूस करें आपके पिता आपके सामने बैठे। हम अक्सर अपनी वाइफ को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलते हैं, लेकिन अपने माता पिता को आई लव यू कहना भूल जाते हैं। आज उन्हें दिखाइए, आज उन्हें बताइए कि हाँ, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं।
अपने पिता को आई लव यू बोलिए, उनके गले लग जाइए, उनसे अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। उनको बोलिए, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम ध्यान पे ही नहीं देते। आज अपने पिता से उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। पापा, जो भी मैंने गलतियां जाने अनजाने में की है, कृपया उन सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। आपके पिता के द्वारा आपको दिया गया ये सुंदर जीवन, इस जीवन के लिए आप उनका धन्यवाद दीजिए। आज जो कुछ भी हम हैं वो अपने माता पिता और ईश्वर के कारण है। अपने पिता को धन्यवाद दीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब महसूस करें कि आपकी माता आपके सामने खड़ी है। प्यार से उन्हें बिठाइए, उनकी गोदी में सर रखकर लेट जाइए। अपनी माँ को आई लव यू बोलिए और उन्हें बताइए कि हाँ माँ, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू माँ। अपनी माँ से अपने द्वारा की गई जाने अनजाने की गलतियों के लिए क्षमा मांगे। माँ, मैंने जो भी जाने अनजाने में गलती की है, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखिए कितने प्यार से माँ आपके सर को सहला रही है। महसूस कीजिए उस प्यार को, माँ की ममता का प्यार। अपनी माँ को हर उस चीज के लिए धन्यवाद कीजिए जो अब तक उन्होंने आपको जीवन में दी है। उन्होंने आपको पालने पोसने में बहुत से दर्द सहे। अपनी माँ का शुक्राना कीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब हम अपने इष्ट को धन्यवाद करेंगे। अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके इष्ट आपके समक्ष हैं। उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। मस्तक झुका दीजिए। अपने इष्ट को प्रणाम करते जाइए और उनसे जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। हे ईश्वर, मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की हैं, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा। अब हम अपने घर का ध्यान करेंगे। देखें आपका घर, जहां पर आप धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश हर चीज से बच करके रहते हैं। इस धरती माँ को, इस घर को जिसने आपको रहने के लिए छत दी है, इसे शुक्राना कीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। घर की हर एक वस्तु को हमें शुक्राना करना है। सबसे पहले हम अपने घर की रसोई घर की तरफ चलते हैं। निहारिए अपनी रसोई को, जहां से आपके घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। रसोई घर माँ अन्नपूर्णा जहाँ वास करती हैं। रसोई घर की हर एक वस्तु को धन्यवाद दीजिए, शुक्राना कीजिए। आपकी रसोई घर में भरा हुआ अनाज, गेहूं, चावल, दाल, चीनी, मसाले, हर एक बर्तन जो आपकी खाना बनाने में मदद करता है, चकला, बेलन, चिमटा, तवा, प्लेट, कटोरी,
सबको शुक्राना कीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। रसोई घर से बाहर निकलिए और अपने बेडरूम की तरफ जाइए। बेडरूम, जहां पर आप बिल्कुल चिंता को त्याग कर रिलैक्स होकर के अपना नींद को पूरा करते हैं। बेडरूम की हर एक वस्तु को शुक्राना कीजिए। आपका बेड, आपका एसी, लाइट, पंखा, डेकोरेटिव आइटम्स, हर चीज को शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। धीरे धीरे बेडरूम से बाहर आइए और अपने बच्चों के स्टडी रूम में जाइए। बच्चों के रूम में जाकर के बच्चों की हर एक वस्तु का शुक्राना कीजिए। बच्चों की किताबें, बच्चों के पेन, पेंसिल, उनकी स्टडी टेबल, बच्चों का बेड, बेडशीट, पिलो कवर, मैट्रेस, लाइट, पंखा, एसी, हर वस्तु का शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। धीरे धीरे अपने ड्राइंग रूम की तरफ जाएंगे। ड्राइंग रूम की हर एक वस्तु को शुक्राना करेंगे। आपका सोफा, आपका टेबल, एसी, पंखा, लाइट, डेकोरेटिव आइटम्स, टेबल, चेयर, हर वस्तु का शुक्राना, शुक्र, शुक्र। इस धरती पर जो भी वस्तु मेरी मदद करती है उन सभी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। धीरे धीरे इन सब से बाहर निकल के वापस अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर के आइए। दोनों हाथों को उठाइए, रब कीजिए आपस में, तेजी के साथ रब कीजिए और एक ऊर्जा को उत्पन्न कीजिए। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर ले जाइए। आएंगे वापस। धीरे धीरे वापस आ जाएं सभी, फीलिंग रिलैक्स एवरीवन। थम्स अप शो कर दीजिए, अच्छा लग रहा है जिस जिसको। आ जाइए वापस सभी। वर्चुअल थम्स अप शो कर दीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अष्टलक्ष्मी के बारे में बात कर। महालक्ष्मी किसी से छुपी नहीं है, हर कोई जानता है महालक्ष्मी कितनी चंचल है। आती हैं, जाती हैं, एक जगह पर वो कभी रुकती नहीं। लेकिन ये महालक्ष्मी, कोई बात नहीं तनिमा जी, अभी आपने ज्वाइन किया है, अभी सिर्फ हमने मेडिटेशन किया है। अभी स्टार्ट हम क्लास अभी करने लगे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, थैंक यू एसपी फौजदार जी। चलिए। माँ लक्ष्मी कौन है? आप सभी जानते हैं महालक्ष्मी को धन की देवी माना गया है ना। लेकिन ये इतनी चंचल है कि वो एक जगह पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती। तो हमें इन्हें लंबे समय तक टिकाने के लिए क्या करना होता है? निरंतर इनकी पूजा करनी पड़ती है, उपासना करनी होती है। अब पूजा और उपासना तो हर कोई करता है। पूजा और उपासना तो हम सभी करते हैं, है ना। माँ लक्ष्मी को सभी जानते हैं, सभी पूजा करते हैं, दिवाली पे भी पूजा करते हैं। लेकिन बात यह है कि पूजा करने का सही तरीका क्या है, उनकी साधना करने का सही तरीका क्या है, जिस तरीके से कि वो हमारे पास रुके। हम नहीं चाहते भी आकर के वो चली जाए, है ना। हम चाहते हैं कि वो स्थायी रूप से हमारे पास रहे। तो अगर हमें उन्हें स्थायी रूप से अपने पास रखना है तो उनके साथ हमें अपना एक प्रॉपर कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो वो कनेक्शन कैसे बनाना है, कैसे हमें उनकी साधना करनी है, कैसे हमें उन्हें अपने घर में स्थापित करना है ना, वो सब बातें आज हम यहाँ पर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो महालक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम ये जानते
जैसा कि सभी को पता है, विष्णु पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार ऋषि दुर्वासा ने क्या किया था, स्वर्ग के राजा इंद्र को एक फूलों की माला दी थी। उनका सम्मान करते हुए उन्होंने एक माला उनको भेंट। लेकिन इंद्र जो थे थोड़े से घमंड में रहते थे, और उस घमंड के कारण उन्होंने क्या किया, उस माला को पहना नहीं, उस माला को अपने हाथी के सिर पर रख दिया। और हाथी ने क्या किया, अपनी गर्दन हिला करके उस माला को पृथ्वी पर फेंक। जब ये हुआ तो ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया कि मैंने तो आपका सम्मान किया, अब आप किसी का सम्मान करके गिफ्ट देते हो और आपके सामने ही वो गिफ्ट उसको नीचे फेंक दे कहीं, तो कितना बुरा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है ना। तो इसी तरह ऋषि दुर्वासा को भी बहुत बुरा लगा, और उन्होंने क्या किया, उनको शाप दे दिया कि जिस अहंकार के कारण तूने मेरी माला का अपमान किया है, उसी अहंकार में तू खुद भी क्षीण होगा और तेरा पुरुषार्थ भी क्षीण हो जाएगा, तेरा पूरा ये राजपाट छिन जाएगा। जब उन्हें ये श्राप मिला तो उसके बाद कालांतर में दानवों का आतंक बढ़ गया, और तीनों लोकों पर दानवों का ही आधिपत्य हो गया। दानवों ने राजा इंद्र से उनका राजपाट सब कुछ छीन लिया, उनका सिंहासन तक छीन लिया। तब क्या हुआ, तब सभी देवता जो है कहाँ गए, भगवान विष्णु की शरण में गए कि हे स्वामी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए, इन दानवों से हमें बचाइए। जब सभी देवतागण भगवान शिव विष्णु के पास गए, तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन की सलाह दी और कहा कि इस समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हो, जिसका पान करने से आप सभी अमर हो जाएंगे और आप दानवों को युद्ध में हरा पाए। तब क्या हुआ, उसी बात का मान रखते हुए समुद्र मंथन किया गया, और समुद्र मंथन में से 14 रत्न मिले। ठीक है, और क्या मिला, विष मिला। लेकिन उसी समुद्र मंथन से उन्हीं रत्नों के रूप में एक महालक्ष्मी की भी उत्पत्ति। जो महालक्ष्मी उस समुद्र मंथन से प्रकट हुई, उन महालक्ष्मी को भगवान विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये तो अर्धांगिनी के रूप में महालक्ष्मी को उन्होंने धारण किया, साथ साथ एक और लक्ष्मी वहां प्रकट हुई थी। किसी को नाम पता है? ये तो महालक्ष्मी है जो वहां प्रकट हुई, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी माना। एक और लक्ष्मी वहां पर प्रकट हुई थी, उनका नाम अलक्ष्मी जी। खुशी जी, बिल्कुल सही। अलक्ष्मी, जिन्हें की महालक्ष्मी की बहन माना गया, जिनको की शुभ नहीं माना जाता। कोई भी नहीं चाहता कि अलक्ष्मी हमारे घर में। अलक्ष्मी आने से क्या होता है, दरिद्रता आती, और महालक्ष्मी आने से संपन्नता आती। तो सभी को अपने घर में संपन्नता चाहिए। अब अष्टलक्ष्मी का क्या मतलब है, ये जो मैं बार बार अष्टलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी बोल रही हूँ, अष्टलक्ष्मी का क्या मतलब। अष्टलक्ष्मी का मतलब है महालक्ष्मी के 8 रूप। कौन कौन से 8 रूप होते हैं? अष्टलक्ष्मी के 8 रूप होते हैं, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। ये 8 रूप महालक्ष्मी के हैं। अब 8 रूप ये हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब हम आगे देखिए। सबसे फर्स्ट आती है हमारी आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी कौन है? आदि लक्ष्मी का ये चित्र श्रीमद् भगवत पुराण में महाल आदि लक्ष्मी जो है वो कौन है? पहला स्वरूप है। जो महालक्ष्मी है, जो मूल लक्ष्मी है, उन्हीं को आदि लक्ष्मी कहा जाता है। जो समुद्र मंथन से निकली थी वही आदि लक्ष्मी थी। ये आदि लक्ष्मी ही है जो भगवान विष्णु के साथ मिलकर के इस जगत का संचालन करती हैं, इस जगत को पालती हैं। इनके बिना हमारा संसार नहीं चल सकता। तो आदि लक्ष्मी की साधना करने से क्या होता है, जो भी हमारा लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारे लाइफ का जो भी एम है, हम अपनी लाइफ के उस एम को इन आदि लक्ष्मी की साधना करके अपना एम पूरा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी कौन है? जिन्हें आप देखते हो, देखो आप लोगों ने महालक्ष्मी की फोटोज अलग अलग रूप में देखी होंगी।
देखिए ना, किसी फोटो में हम देखते हैं कि उनकी गोदी में बच्चा होता है, किसी फोटो में हम देखते हैं कि वो उनके साइड में हाथी होते हैं, किसी फोटो में वो कलश में पैसे लेकर के खड़े होते, किसी फोटो में अस्त्र शस्त्रों के साथ होते। तो ऐसा क्यों है? ये अलग अलग तरीके की फोटो क्यों बनाई जाती? वो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि उनके अलग अलग ये रूप हैं, है ना। ये जो कॉइन लिए हुए कलश भरा हुआ जो फोटो होता है, जिसमें कि महालक्ष्मी कलश, पैसों का भरा हुआ कलश लेकर के रहती हैं, वो धन लक्ष्मी होती है। ठीक है। ये महालक्ष्मी का दूसरा रूप है, जिसमें कि इनके हाथ में धन से भरा हुआ कलश होता है, और दूसरे हाथ में क्या होता है? कमल का फूल होता है। इनकी साधना करने से हमारी हर तरह की आर्थिक परेशानियां दूर होती। यदि कोई कर्ज से परेशान है, यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे की ब्लॉकेजेस है, पैसा कहीं पर अटक गया है और आपका पैसा कोई वापस नहीं दे रहा, तो उस समय हम जो साधना करेंगे, धन लक्ष्मी की साधना करेंगे। धन लक्ष्मी जो है, ये हर प्रकार की धन की समस्या को दूर करने में आपकी मदद करती है। भगवान विष्णु पर भी कुबेर का कर्ज हो गया था, और धन लक्ष्मी ने ही भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने का काम। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है धान्य लक्ष्मी, जिन्हें कि आप माँ अन्नपूर्णा के रूप से जानते हैं, जिनके हाथ में आपको धान दिखाई देगा। ठीक है। ये क्या है? हमारे घर में अन्न के रूप में, अनाज के रूप में हमारे घर में वास करती हैं धान्य लक्ष्मी। जब भी हम किसी भी प्रकार का विशेष आयोजन अपने घर में करते हैं, तो आपने देखा होगा हमेशा हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ अन्नपूर्णा, इस आयोजन के दौरान हमारे घर के भंडारे भरपूर रखना, किसी प्रकार की कमी मत आने देना, है ना। करते हैं ना। तो वही अन्नपूर्णा माँ जो है, वो हमारी धान्य लक्ष्मी। कहा जाता है ना, कभी भी अनाज का अनादर मत करो। अनाज का अनादर करने से धान्य लक्ष्मी जो है वो नाराज हो जाती। जब वो नाराज होती हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती। इसीलिए हमेशा सिखाया जाता है कि अन्न का अनादर मत करो, जितना चाहिए उतना ही जीवन खाना अपनी थाली में, है ना। हम सभी अपने बच्चों को यही चीजें सिखाते आ रहे हैं। नेक्स्ट आती है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी जो है कमल के ऊपर विराजमान है, और इनके दोनों तरफ कौन है? इनके दोनों तरफ गज है, यानी कि हाथी। ये स्पेशली जो किसान होते हैं, वो इनकी पूजा करते हैं। गज लक्ष्मी की आराधना करने से जो भी उनको जमीन से उत्पत्ति चाहिए, वो उत्पत्ति बहुत अच्छी होती है। साथ साथ किसी को संतान की प्रॉब्लम है, तब भी गज लक्ष्मी की आराधना की जाती है। जीवन में समृद्धि चाहिए, तब हम गज लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो गज यानी कि गज किसके पास होते थे? गज पहले के समय में क्या हर इंसान हाथी रख सकता था? हर इंसान हाथी को पाल सकता था क्या? चलिए, मैं ना आप लोगों को परमिशन दे रही हूँ कि आप लोग सब अनम्यूट कर पाओगे बीच बीच में। ठीक है, लेकिन एक साथ मत करना, डिस्टरबेंस मत क्रिएट करना। ठीक है, अब आप लोग करके बोल पाओगे। क्या हाथी हर कोई पाल सकता था? नो। नहीं। नहीं, नहीं, राजा पाल सकते। राजा अच्छा, महाराजा जो रहते थे वो पाल सकते थे पहले। जी, राजा महाराजाओं के पास ही हाथी होते थे। तो इसीलिए गज लक्ष्मी को राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। आंसर देकर के आप लोग म्यूट कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, अपने आप ही आप लोग म्यूट कर लेंगे आंसर्स के बाद। गज लक्ष्मी को राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 पे आती है संतान लक्ष्मी, जिन्हें कि हम नवरात्रि में, नवरात्रि का पांचवा स्वरूप स्कंद माता, पांचवी देवी स्कंद माता पढ़ते हैं ना हम लोग पाठ, तो वही स्कंद माता है संतान लक्ष्मी। जब ये क्या है, इनकी गोद में कुमार स्कंद है, जो कि बालक के रूप में बैठे हुए। तो जिस किसी को भी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उन्हें संतान लक्ष्मी की आराधना करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। तो किसी को कंसीव नहीं हो रहा, किसी को बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, किसी के साथ में प्रॉब्लम ये आ रही कि बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे बहुत परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, इन सब केसेस में संतान लक्ष्मी की आराधना की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आती है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी कौन है?
वीर लक्ष्मी साहस प्रदान करने। इनके हाथों में, आठों में जो हाथ है इनके, उसमें क्या है? अस्त्र शस्त्र। तो जब भी हमें किसी तरह की विजय चाहिए, अब विजय का मतलब ये नहीं है कि आपको युद्ध में विजय चाहिए। युद्ध हमें किसी को नहीं करना, युद्ध का जमाना चला गया है ना। आज का युद्ध क्या है? कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिजनेस में कंपटीशन, स्टडीज में कंपटीशन, इवन जॉब में, ऑफिसेज में कंपटीशन। तो हमें हर उस कंपटीशन में विजय चाहिए, उसके लिए भी हमें वीरता चाहिए, उसके लिए भी हमें करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। कहीं खड़े होकर बोलने के लिए हमें करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, है ना। तो उस विजय के लिए, उसके लिए हम करते हैं वीर लक्ष्मी की आराधना। ये हमें वीरता दिलाती है, हिम्मत दिलाती है, करेज दिलाती है, ताकि हम किसी भी प्रकार की समस्या को झेल सकें। जो इंसान ऐसा होगा जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी, तो थोड़ी सी परेशानी आते ही वो बिल्कुल इमोशनली परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोल्ड होंगे तो आप उस परेशानी से परेशान नहीं होंगे, डटकर परेशानी का सामना करेंगे। और आज के समय में ऐसा समय है जब परेशानियों की कमी नहीं है किसी के भी घर, कोई भी घर हो, है ना। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ परेशानियां जीवन में लगी ही रहती। तो हमें क्या करना है? उन परेशानियों का डट करके सामना करना है। नेक्स्ट आती है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी किस लिए है? ये आपको हर तरह की जय विजय के साथ साथ आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति, नेम, फेम सब कुछ दिलाती। अब हम जंग तो जीत रहे हैं, कंपटीशन तो जीत रहे हैं, लेकिन हमें प्रसिद्धि भी तो चाहिए ना। फेमस भी तो सबको होना है। तो फेमस होने के लिए हम जो साधना करते हैं, दैट इज विजय लक्ष्मी। और एट्थ आती है हमारी विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आठवां स्वरूप, जिन्हें कि आप नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी के रूप से जानते हैं। जब भी शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, बच्चों को हमें जिनकी साधना करवानी है, वो है हमारी विद्या लक्ष्मी। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे विद्या में अच्छे हों, सक्सेस हों। तो कैसे होंगे? विद्या लक्ष्मी की साधना करके। तो ये महालक्ष्मी के 8 रूप हैं जिनकी मैं अभी बात कर रही थी। अभी हमने इनको बहुत शॉर्ट में जाना है। जब हम क्लास में जाएंगे तो हम इनके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। साथ साथ हम कुछ सिंबल्स के बारे में जानेंगे कि महालक्ष्मी के सिंबल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और उनको अट्यून भी करेंगे। इसके अलावा पैसा किसको चाहिए? किस किस को पैसा चाहिए? सबको चाहिए मैम। सबको चाहिए। को चाहिए। यस यस, सबको सबको चाहिए। चाहिए। आवाज तो दो तीन ही आ रही है बस। हाँ जी, सबको चाहिए। सबको चाहिए। एक्साइटमेंट के साथ सबका आंसर चाहिए ना, कि भाई सबको चाहिए। 44 पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में हैं और आप खुद ही सबको देख। चाहिए। सबको चाहिए। यस यस। चलिए, जब पैसा हमें सबको चाहिए, तो पैसे के लिए हमें वो मेहनत भी करनी पड़े। तो सबसे पहले हम महालक्ष्मी का मंत्र लिखेंगे। लिखिए, जो महालक्ष्मी का मूल मंत्र है, जिसे महालक्ष्मी गायत्री मंत्र भी कहा जाता है, जिसे कि आपको रोज चैंटिंग करनी है ताकि महालक्ष्मी आपके पास आ सके। लिखिए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मैम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सरोज जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपने बीच में अनम्यूट किया था अभी। नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहिए। ओके जी। कैमरा सभी ऑन कर लीजिए ना। नमिता जी, राजेश जी, प्रवीण जी, अनिल जी, प्रीति जी, रजनीश जी, ईरा शर्मा जी, सीमा गर्ग जी, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए। चलिए, मैम एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिएगा मंत्र। मंत्र रिपीट कर देती हूँ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे, लिख दूं क्या स्क्रीन पर?
लिख दीजिए प्लीज मैम, थोड़ी सी अगर मिस्टेक होगी ना तो करेक्शन कर लेंगे हम लोग। मैं इंग्लिश में लिखूंगी लेकिन हिंदी में स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके मैम, ओके, नो। ठीक है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि। ये कौन कर रहा है? छोटे बच्चे भी हैं क्या क्लास में? तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये जो लाइंस खींच रहे हैं ना, प्लीज ये मत कीजिए। लिख लीजिए आप सभी मंत्र, फिर हम आगे बात करते हैं। डन। सभी का डन हो गया? चलिए, थोड़ी सी रेमेडीज लिख लेते हैं, है ना। पैसे के लिए रेमेडीज भी तो चाहिए, तभी तो आएंगे ना पैसे। क्या करना है पैसे के लिए? सिंपल सिंपल सी रेमेडीज दूंगी। कुछ और ही दिखता है स्क्रीन पर, कुछ और ही दिखता है मतलब राजेश जी। स्क्रीन पर आप लोगों को मंत्र विजिबल नहीं हुआ? मैंने लिखा था। नहीं मैडम, नहीं दिखा। यस हाँ मैम, हुआ मैम, हुआ। विजिबल हुए थे मैम। विजिबल था किस किस को नहीं दिखा? मेरे को नहीं दिखाई दिया जी, राजेश को। राजेश जी को नहीं दिखाई दिया, बाकी सबने लिख लिया? यस वही यस तो मैम। माउस की यस पिक्चर हाँ आई मैम। जी हुई मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो मैं एक बार दोबारा लिख रही हूँ, दूसरे पेज पर लिख रही हूँ जहां पर आप लोगों को अगर इस यहाँ व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखाई दिया तो मैं ऐसी जगह लिख देती हूँ जहां इजीली विजिबल। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पे तो दिखेगा। हाँ जी। ठीक। हाँ जी, यहाँ लिख दो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है राजेश जी? हाँ जी, अब दिख रहा है। लिख लीजिए। चलिए, चलें आगे। यस मैम। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे कुछ रेमेडी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी रेमेडी आपने क्या करना है, आपको एक गुलाब का इत्र लेकर के आना है। ठीक है। गुलाब का इत्र बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, सभी को पता है। गुलाब का इत्र आपने एवरी फ्राइडे महालक्ष्मी की जो भी फोटो आपने मंदिर में लगाई है उनके चारों कोनों पे आप गुलाब का इत्र लगाएंगे, और वो शीशी गुलाब के इत्र की आप मंदिर में ही रखेंगे। दूसरी शीशी आप एक अपने लिए लेकर के आएंगे। वो आपने क्या करना है, डेली देखिए हमारे हाथ में ये जो एरिया होता है ये कहलाता है शुक्र पर्वत। हाथ में ये एरिया शुक्र पर्वत कहलाता है। तो आपने इत्र को यहां पर रोल रोल करके लगाना है। ठीक है। गुलाब का इत्र आपने अपने हाथ में यहां पर लगाना है। लगाने के बाद
दोनों हाथों को आपस में ऐसे रब करना है। ठीक है, रब करने के बाद आपने इसकी स्मेल को अंदर लेना है। आपने खुद ने भी सूंघना है, ये नहीं कि लगा के इसको छोड़ दिया, उसको स्मेल करो। ठीक है, डेली आप इस रेमेडी को करोगे तो आप देखोगे आपके घर में मनी का फ्लो बढ़ने लगे। काम जो है ना, खुद ब खुद कॉल आते हैं कि हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, जिनका कंसल्टेशन का है, जिनका जॉब का है, उनको जो भी प्रोजेक्ट है, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अंगूठी को सिर्फ शुक्रवार के दिन ही लगाना है या रोज लगाना है? आप अपने हाथ पर डेली लगा सकते हैं, महालक्ष्मी को सिर्फ शुक्रवार के दिन लगाना है। ओके। ठीक है जी। अंजना जी, आपने हैंड रेस किया है, बताइए। मैम एक बार रिपीट करना, चारों कौन किसके चारों कोनों पे लगाना है? एक्चुअली थोड़ा रास्ते में हूँ ना, तो महालक्ष्मी नेटवर्क की क्लियर है। फोटो पे, जो भी आपके मंदिर में महालक्ष्मी की फोटो आपने लगाई है, उस फोटो के जी, चारों कोनों पर आप लगाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक अगर यू। आपने मूर्ति लगाई है, हाँ महालक्ष्मी की जी, मूर्ति है आपके मंदिर में, तो उनके चरणों में लगाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, तो हम हाँ उनके जी, चरणों में लगाएंगे। ये आपकी फर्स्ट रेमेडी। अब देखिए, अक्षय तृतीया आ रही है 30 तारीख, सभी को पता है बुधवार 30 तारीख अक्षय तृतीया। और क्या आप जानते हो ये साल कौन से वार से शुरू हुआ था? बुधवार से ही ये साल शुरू हुआ था। और इस साल जितने भी आपके फेमस त्योहार आ रहे हैं, बड़े बड़े त्योहार, ये भी आप नोटिस करना, चेक करना, ऑलमोस्ट बुधवार को ही आ रहे हैं। गणपति जी की एनर्जी यहाँ पर बहुत है। साथ साथ हमारा ये जो साल है हनुमान जी का साल है, और 30 तारीख होने के कारण उस दिन 3 नंबर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, गुरु की एनर्जी अक्षय तृतीया पर। साथ में गुरु की एनर्जी तो है ही है, और अक्षय तृतीया भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही दिन है। तो आपने भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की साधना जरूर करनी। और एक और चीज आप देखिए, हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपने घर में महालक्ष्मी की फोटो लगाते हैं ना। कुछ सिर्फ मंदिर में लगाते हैं, कुछ घर में दूसरी जगह पर भी लगाते हैं। लेकिन बहुत से घरों में ये देखा है मैंने कि वो सिर्फ महालक्ष्मी की लगा लेते हैं, लेकिन नारायण उन फोटो में नहीं होते। अब एक चीज बताइए, बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पर हैं, जब वो किसी के घर पे लंच पर या डिनर पर जाती हैं और हस्बैंड साथ नहीं जाते, तो दिमाग में क्या चलता है? क्या चलता है दिमाग में? कि हस्बैंड घर पे वेट कर रहे हैं, जल्दी जाना है ना? या मदर इन जी, लॉ घर पे वेट कर रही है, जल्दी जाना है। बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, जल्दी जाना है। लेकिन वहीं अगर हम हस्बैंड को जब साथ लेके जाते हैं, तब हमारा माइंड कैसा होता है? तब रिलैक्स होते हैं, हमें कुछ रिलैक्स भी होती है। चिंता नहीं होती कि भी हमें घर जल्दी जाना है, क्योंकि हमारा हस्बैंड हमारे साथ है। तो महालक्ष्मी भी वहीं रुकेगी जहां नारायण जी साथ हों। तो इसलिए जब भी आप फोटो लगाते हैं भगवान विष्णु की, महालक्ष्मी की, तो नारायण के साथ ही लगाएं। मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को एक फोटो दिखा रही हूँ, आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं दिखा रही हूँ। मैं जूम कर देती हूँ, ज्यादा हो गई है। ये लीजिए, इस फोटो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और चलो स्क्रीन शॉट कैसे लेते हैं? आपका अगर आप फोन में कर रहे हैं और एंड्रॉयड फोन है, तो साइड में 2 बटन होंगे, वो दबा दोगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप उसमें देख लेना दोबारा से। आप क्या कर सकते हैं, इस फोटो का आपने प्रिंट आउट निकलवाना है, लेमिनेट करवाना है, और या लेमिनेट भी करवा सकते हैं, फ्रेमिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन जो आप इसका अगर फ्रेम बनवा रहे हैं, तो गोल्डन कलर का फ्रेम बनवाएंगे। फ्रेम हम इसमें गोल्डन कलर का लगाएंगे। और इसको कहाँ लगाना है?
आप जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद अंदर की साइड आपने इसको लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम महालक्ष्मी को अंदर ही रखना चाहते हैं, बाहर नहीं भेजना चाहते। तो आपने अंदर की तरफ इस फोटो को लगाना है, जिससे कि महालक्ष्मी नारायण के साथ स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करे और सुख समृद्धि का वास हमारे घर में बना रहे। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर लगाना है क्या? एक मिनट रिपीट कीजिए, क्या पूछा आपने? मुख्य प्रवेश द्वार जो रहता है हमारा, उसके ऊपर लगाना है कि ये हाँ, फोटो? उसके ऊपर आप अंदर की साइड से लगाएंगे। ओके। ठीक है, चलिए। कौन सी डायरेक्शन पे से? जो भी आपका मेन गेट रहेगा, जिस भी डायरेक्शन में आपका मेन गेट है। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी लिखिए। आपको एक ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है, ग्रीन या रेड, दोनों में से कोई भी चलेगा। थोड़ा सा बड़ा लेना है, उसके अंदर आपने तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, दालचीनी की स्टिक, Pardon, ma'am. What it is? सिनेमन, Cinnamon. यस सिनेमन, सिनेमन स्टिक्स, स्टार एनीस जिसे कि चक्र फूल कहा जाता है, स्टार एनीस यानी कि चक्र फूल। ठीक है, आपका ये हो गया। और लौंग, क्लोव, लौंग, ये सब चीजें आपने इसकी एक पोटली टाइप की बनानी है। और लौंग जिस कितने लेना है मैडम? आप 5 या 7 ले सकते हैं। ठीक है, पोटली टाइप की बनानी है। मैं लेती हूँ नवल जी, मैं एक बार क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दूं ये रेमेडी, फिर मैं क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। इस पोटली को आप आपके बाथरूम में जिस टैप से पानी आता है उस टैप पर आप बांधेंगे। जिस टैप में से आप पानी लेकर के नहाते हैं उस टैप पर आपको बांध देना है, इस तरीके से कि जो पानी निकलेगा वो इस पोटली में से छन करके आपके बकेट में जाएगा। इस पोटली में से छन करके आपके बकेट में जाएगा। ठीक है, और नहाते समय आपको इंटेंशन देना है कि आपकी लाइफ से मनी रिलेटेड सारी ब्लॉकेजेस दूर हो गई हैं। आपकी इंटेंशन सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप कहेंगे आई एम मनी मैग्नेट, आई कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी। ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशन देंगे। मेरे पास इतना पैसा आ रहा है कि मैं अपने घर के खर्चे बहुत आसानी से उठा सकता हूं या उठा सकती हूँ। ये इंटेंशन देंगे और उस पानी से आप नहाएं। आपने 15 से 20 दिन में जब आपको लगे कि भाई इस हर्ब्स, जो भी हमने इसके अंदर हर्ब्स डाली हैं, उनका रस ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है, तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके हर्ब्स पोटली में है उसका क्या करेंगे, उसको आप किसी भी पौधे के नीचे डाल दें। चाहे तो घर के गमले के पौधे में भी डाल सकते हो, म्यूट रखिए प्लीज, घर के गमले के पौधे में भी डाल सकते हो, बाहर भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी बोलिए नवल जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, बताइए। मैम इसमें आई थिंक आपने बताया तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, सिनामन स्टिक, चक्रफूल और लौंग, यही है ना? हाँ जी बिल्कुल, इलायची नहीं है इसमें? इलायची नहीं दी है मैंने। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है जी, और क्वांटिटी कितनी लेनी है मैम? थोड़ी थोड़ी लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी। जैसे सिनेमन की एक स्टिक लेंगे, तुलसी के पत्ते 5 से 7, पुदीने के 5 से 7 पत्ते, लौंग भी 5 से 7। ठीक है, चक्रफूल एक काफी होता है।
और जो चक्र फूल जो रहता है वो मसालों में जो यूज होता है वही ना? वही वाला जो मसालों में आप अपनी किचन में यूज करते हैं। ठीक है, ये अभी हमने छोटी छोटी 2-3 रेमेडी की है। जब हम क्लास में आएंगे तो हम ऐसी बहुत सारी रेमेडीज करेंगे, अफर्मेशन देना सीखेंगे, और जैसा मनी आपको अभी स्क्रीन पर दिखने वाला है ऐसा ही मनी चाहिए ना, ऐसे ही मनी को हम अट्रैक्ट करें। जी, ऐसा ही चाहिए। ऐसा ही चाहिए ना, तो ऐसे ही मनी को हम अट्रैक्ट करेंगे विद ऑल पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है क्लास को ज्वाइन करने में? तभी मैं आगे की डिटेल्स बताऊंगी ना। किस किस का मन है कि हाँ मैम हमें सीखना है, हमें सारी रेमेडीज जाननी है? क्या चार्ज है? वो मैं बताती हूँ, पहले इंटरेस्ट तो बताओ मुझे, किस किस का इंटरेस्ट है? मेरा है। सरोज जी को सीखना है, और I will try. I will. शैला जी को सीखना है, और कमेंट में लिख दीजिए, नहीं बोलना है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। मुझको हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे सरोज जी। हाँ अर्चना जी जी। मैं कुछ हाँ जी मैं कुछ बोलूं मैडम? जी सरोज जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। हाँ, ये एक मैंने किया था ना। हाँ जी, मैंने आपका किया है ना ये। एक मिनट में आपको हाईलाइट करूं, मुझे दिख नहीं रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ रुको रुको रुको, हाँ जी अभी बोलो। हाँ जी मैम, मैंने किया था ना आपका ये। हाँ आपने तो किया हुआ है। हाँ, मैंने आपकी ये रेमेडी भी की, और आप ये लगाओ। ये समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पैसा आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत बेनिफिट हुआ। थैंक यू सो मच। ये यही है, हाँ जी, जी को पूछते हैं तो पैसा तो अपने आप चल के आता है ना। हाँ जी, मतलब जहां से सोचा भी ना हो ना, वहां से भी आ जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू सो मच। पिछले बैच में किया था सरोज जी ने मेरे साथ कोर्स, और आज इन्होंने आपको अपनी मर्जी से रिव्यू दिया है। ठीक है, चलिए मैं आपको कंटेंट शो कर देती हूँ, क्या कंटेंट रहेगा। आई एम वेरी फीलिंग ग्लैड लिसनिंग। थैंक यू तनिमा जी। चलिए, जो कोर्स रहेगा उसमें हम क्या क्या सीखते हैं, पहले तो मैं म्यूट कर देती हूँ प्लीज। इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या लक्ष्य है और क्या लक्ष्मी है, मतलब महालक्ष्मी के बारे में हर छोटी से बड़ी बातों को हम जानेंगे। किस तरीके से हमें मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस को क्लीन करना है, कैसे हमें अपने पितृदोष को क्लीन करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में पितृदोष होता है जिसके कारण हमारे पास पैसा नहीं आ पाता और हमारे कर्ज बढ़ते रहते हैं। मनी के जो पुराने कर्मास हैं जिनकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है, उन कर्मा को कैसे क्लियर करना है, कैसे हमें अपनी गरीबी को दूर करना है या अपने कर्जों से छुटकारा पाना है, पंच तत्व की हीलिंग हमें कैसे करनी है, कैसे हमें अपने पांचों तत्वों को हील करना है। एविल आई, अगर किसी तरह की नजर हमारे कारोबार पर लगती है या हमारे घर पर लगती है, किसी तरह की नेगेटिविटी आ जाती है या कोई स्टक एनर्जी है जो कि हमें रोक रही है आगे बढ़ने से, तो उस स्टक एनर्जी से आपको कैसे बाहर निकलना है, किस तरीके से मनी की वाइब्स को आपको मैग्नेटाइज करना है अपनी तरफ, आपको कैसे उसको खींचना है। महालक्ष्मी की पावर्स के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पर महालक्ष्मी के सिंबल्स को अट्यून करेंगे, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं उनको जानेंगे और उन्हें अपनी लाइफ में अट्यून करके यूज करना सीखेंगे। साथ साथ हम इन एनर्जीज को अपने सातों चक्रों में डाउनलोड करेंगे कि कैसे हमें महालक्ष्मी की एनर्जी को अपने अंदर उतारना है, प्रॉस्पेरिटी को कैसे लाना है, मनी की एनर्जी में किस तरीके से हमें एंटर करना है, और जो सिंबल्स आपको दिए जाएंगे उन सिंबल्स को आपको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए कैसे यूज करना है। क्लाइंट्स को आपको कैसे अट्रैक्ट करना है, अगर आपको सैलरी में हाइक चाहिए तो सैलरी में हाइक कैसे लाना है, यंत्र क्या होता है, यंत्र को कैसे आपको लाना है अपने घर में, कैसे उसे स्थापित करना है और उसकी पूजा कैसे करनी है, भगवान कुबेर की पूजा कैसे करनी है। इसमें आपको अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा जिसमें कि आपको एनर्जी का रिसीविंग एंड गिविंग होता है।
मतलब आपको एनर्जी ट्रांसफर की जाती है थ्रू द अट्यूनमेंट। ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ एड ऑन भी होगा, ये ही नहीं है कि इतना ही है, इसके अंदर मनी से रिलेटेड और भी चीजों को ऐड किया जाएगा। जैसे मैं आपको इसमें वेल्थ बॉक्स बनाना, प्रॉस्पेरिटी राइस बनाना भी एडिशनल में सिखाने वाला। अगर बात करें कि मैम प्राइस क्या है, तो इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस जो रहता है वो है 4100। 4100 4100 का ये प्राइस है। इसमें मैंने बोनस में आप लोगों के लिए यंत्रा का कोर्स फ्री रखा है, जिसमें कि आपको नवग्रह यंत्रा सिखाए जाएंगे। रेमेडीज, सभी नंबर्स की रेमेडीज अलग से दी जाएंगी। मंत्रास की पीडीएफ आपको अलग से दी जाएगी। तो टोटल अगर हम बात करें, आपका 4100 का वो कोर्स, 1100 के आपको ये एक्स्ट्रा में कोर्सेज मिल रहे हैं। तो अगर हम इसके टोटल प्राइस पर जाते हैं तो वो बनता है 7400। बट अक्षय तृतीया के स्पेशल ओकेजन पर आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस रखा है ओनली एंड ओनली 2400 रुपीज। 2400। ठीक है। जो कोई भी इनरोल होना चाहते हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, या तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक लिंक कमेंट बॉक्स में डाल रही हूं, आप उस लिंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इनरोलमेंट फॉर्म खुल जाएगा और आप वहां से इनरोलमेंट कर पाएंगे। आप क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको दिखा दूँ, मैं लिंक को। Shivani ma'am, your all suggested remedies are so easy to do and effective. I experienced so many times. Thank you Rajneesh ji, thank you so much. लिंक आप कोर्स रहेगा? हाँ मैं बता रही हूँ। लिंक कमेंट बॉक्स में है, जो इनरोल करना चाहते हैं लिंक पे क्लिक करके भी इनरोल कर सकते हैं। जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, मंडे से स्टार्ट होंगी। 5 डेज का ये कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे का रहेगा। शाम को 4 बजे इसका टाइमिंग रहने वाला है, जिसमें हाफ एन आवर की आपकी क्लास रहेगी और हाफ एन आवर आपका मेडिटेशन होगा। जिस मेडिटेशन में जो सिंबल्स सिखाए जाएंगे, उन सिंबल्स को आपको अपनी बॉडी में कैसे डाउनलोड करना है वो सारा हम सीखेंगे। ओके तनिमा जी, आई नो योर इशू, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अभी आपके किसी के भी जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वन बाय वन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मंजू जी, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। ओके मैम। कहाँ पे यस जी मैम। जी बताइए। मैम मैं चाह तो रही, अभी मेरी घर की शिफ्टिंग है थोड़ी सी ना, और अभी रेंट पे ही है मेरा हाउस। मैं चाहती हूँ मेरा अपना घर बन जाए। तो बनेगा ना, जब आप एनर्जी को क्रिएट करोगे तभी तो बनेगा। यस मैम। तो तो फिर मैं क्या करो। करूँ? अभी टाइमिंग टाइमिंग एक ही रहेगा, 4 से 4 से 5 का टाइमिंग रहने वाला है क्लासेस का। सिर्फ 1 घंटा आपको निकालना है। ओके मैम, 1 घंटा। हाँ 4 से 5। यस मैम, आई वांट टू टेक नाउ। हाँ तो आपके पास दोनों तीनों ऑप्शंस मैंने दिए हैं। आपने क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया है? नहीं मैम, नहीं लिया। आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं दोबारा कर दे रही हूँ। क्यूआर कोड की आप ये फोटो ले लीजिए, या तो ठीक है मैम। ये नंबर मेरा स्क्रीन पर है 7669203962। हाँ जी। अदरवाइज लिंक भी मैं दोबारा डाल दे रही हूँ कमेंट बॉक्स में। आप लिंक से भी डायरेक्ट इनरोल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, आपके पास सारे पेमेंट ऑप्शंस। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके जी मंजू जी, वेलकम टू द कोर्स। थैंक यू। और किसका कोई क्वेश्चन है? जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं अभी। मैम मेरा जी एक क्वेरी है। हाँ बोलो। मैम मेरे रेकी रिलेटेड क्वेरी है। ये एक्चुअली
आइडिया क्लियर नहीं है। हमें जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेकी सीखते हैं, जैसे किसी ने रेकी डिग्री का 1 किया, 2 किया, उसके बाद शायद 3rd डिग्री लेवल जो होता है वो नहीं किया, लेकिन अलग अलग से, जैसे ये अष्टलक्ष्मी रेकी है, वट मानी रेकी है, कोई पर्सन अलग अलग से सीखा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के टाइम पर, जैसे आपके पास से कुंडली रेकी भी मैंने सीखा, तो कुंडली रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, ऑनेस्टली सेइंग मैम, कुंडली रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन उसके साथ जो 1st डिग्री जो लेवल जो था रेकी का, कुंडली रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन वो 1st लेवल रेकी मुझे प्रैक्टिस करने का जो हैबिट वो छूट गए मैम, मैं नहीं होता है, तो इसमें क्या बैड इम्पैक्ट होता है? मेरा क्वेश्चन यही मैम, ये सभी तरह का रेकी सीखने की बात, किसी एक को हर रोज ऑल प्रैक्टिस शुड बी मस्ट? नहीं नहीं, आपको क्या होता है, किसी भी तरह की आप रेकी को सीखते हैं तो यू शुड गिव एटलीस्ट 21 डेज, ठीक है। 21 दिन आपको उसको देना पड़ता है, जो भी आपने सीखा है 21 दिन आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। उसके बाद देखो, इस टाइम पे बहुत टाइप्स की रेकीज है, बहुत सारे मेडिटेशंस है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप डेली 4 तरह का मेडिटेशन करोगे। एक तरह का तो करने का टाइम नहीं है किसी के पास, 4 तरह का तो कोई तब करेगा, है ना। तो आप कोई भी एक टाइप का आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 1 वीक आपने अष्टलक्ष्मी का किया, ठीक है, 1 वीक आप फिर कुंडलिनी का कर ले रहे हो, 1 वीक देन आप रेकी का जो आपने ग्रैंड मास्टर लेवल किया उसका कर ले रहे हो। इस तरीके से करके आप स्विच कर करके मेडिटेशन को कर सकते हो, अच्छा, ठीक है। अगर आप दिन में 2 बार करते हो, कुछ रहे जो दिन में 2 बार भी मेडिटेशन करते हैं, जो दिन में 2 बार कर रहे हैं वो मॉर्निंग में दूसरा कर सकते हैं, इवनिंग में दूसरा कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन रहता है। बट ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे 4 तरह का मेडिटेशन करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और एनर्जी भी ड्रेनेज होगा, अगर किसी के पास बहुत से टाइम भी है तो एनर्जी भी बहुत ड्रेनेज होगा ना, बहुत बिल्कुल वीकनेस फील होगा। होगी, हर चीज में जब आप किसी को हील कर रहे हो, ठीक है, तब आपकी एनर्जी जाती ही जाती। एक मिनट, आपको अपनी एनर्जी, क्या होता है रेकी में, हम अपनी एनर्जी से ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना, राइट। क्लियर हुआ डाउट? यस थैंक यू जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? मैडम मेरा एक क्वेश्चन है, जी लेकिन रणवीर। वो रेकी से थोड़ा सा अलग है। एक माला पे 4 या 5 मंत्र चैंट कर सकते हैं एक ही माला के ऊपर? एक ही माला के ऊपर 4 या 5 मंत्र की अगर आप बात करें तो डिपेंड करता है कि आप कौन से मंत्र कर रहे हैं और कौन सी माला से कर रहे हैं। जैसे कि आप तुलसी की माला से शिव मंत्र नहीं कर सकते। नहीं, अगर रुद्राक्ष की माला पे करना चाहें 4 या 5 रुद्राक्ष मंत्र? की माला से आप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैडम तुलसी की माला आपने बताया शिव मंत्र नहीं चैंट कर सकते, और गणेश मंत्र चैंट कर सकते हैं उससे? नहीं, तुलसी माला से गणेश मंत्र भी चैंट नहीं किया जाता। ठीक है, गणेश जी थैंक का यू। मंत्र चैंट करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, या फिर आप क्लियर क्वार्ट्ज की माला ले सकते हो, जिसे कि स्फटिक की माला कहा जाता ठीक ठीक है, थैंक यू। है। ओके जी, चलिए फिर मिलेंगे मैम। आप। मैम हाँ, बोल। इसलिए सही हुआ आपके तरफ से जो मैंने रुद्राक्ष का माला ले लिया, तो जो जो मंत्र मेरे मन में आता है चैंट करने के लिए 108 टाइम्स, तो मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद बहुत अच्छा फील होता है, बहुत काम फील होता है, क्योंकि मेरा गुस्सा भी आ जाता है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नहीं, लेकिन जब हम बहुत अच्छा साधना करते हैं ना कोई भी, तो गुस्सा जो है ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाता है। हाँ वो होता है। मेरा तो क्या बताऊँ, बातों बातों पर होता था, लेकिन अब तो बहुत बहुत, कैसे बताऊँ, स्लो हो गया इसका बहुत रेट। बढ़िया है ना, गुस्से का करना हाँ क्या है। मैम। गुस्सा क्या है, गुस्सा जो है हमें भी खराब करता है, साथ साथ हमारे शरीर को, एकदम हमारे दिमाग को, और सब कर देते हैं। सामने वाले को भी तो परेशान करता है। अब हमने अननेसेसरी, हमें गुस्सा आया, ठीक है, हमने अपने बच्चे पे गुस्सा कर दिया, बच्चे ने क्या किया, वो स्कूल जा रहा है, सुबह सुबह सपोज हमने गुस्सा कर दिया, उसका माइंड अपसेट हुआ, उसने क्या किया, एकदम के दोस्त पे गुस्सा निकालेगा वो, यस है ना। मैम, यस
वो दोस्त क्या करेगा, वो किसी और दोस्त पे गुस्सा निकालेगा। रेडिएट तनिमा होता जी, है एनर्जी। मेरे साथ भी ऐसे ही था, जो जो मैडम से जो किया ना, और रुद्राक्ष का और भी कुछ, तो काफी कंट्रोल हो गया, काफी हद तक कंट्रोल हो गया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा फीलिंग्स होता है हाँ उसके हाँ, बाद। तो स्पेशली जो वो किया था ना हमने, कुंडली रेकी किया, तो उससे तो बहुत फर्क पड़ा मुझे करने में, हाँ, बहुत बहुत। कंट्रोल हो गया उससे। कुंडली रेकी तो मैम के पास से सीखने के बाद जिंदगी मेरा तो बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड पे ले आया खुद को। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए बहुत गुस्से वाली थी। तो अब ऐसा भी होता है कोई सिचुएशन मेरी डॉटर का अगर सामने होता है, तब भी क्या बताऊँ, मोर देन 90% सब कुछ सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं कोई रिएक्ट करती हूँ, इसलिए ऐसे देखकर मेरे क्लोज फैमिली में जो होता है वो मेरे ऊपर इरिटेट बन जाते हैं, ये क्या है, सब कुछ हो रहा है, बिगड़ जाने वाला है, तब भी ये सिचुएशन को देखकर ऐसे कैसे कम डाउन रहते हैं। फिर सब ऐसा होता है। नहीं, काम डाउन ही रहना चाहिए, शांति से चीजों को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, चलिए देन, सी यू। आपसे सीधा सब कुछ है। क्या कह रहे हैं रजनीश जी, आपकी आवाज नहीं मैंने आई। कहा काम डाउन रहना आपसे ही सीखा है। अरे अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ये ऑकल्ट फील्ड ही ऐसी है जो अपने आप काम डाउन कर देती है। ठीक है, मैं कोई नहीं होती ना काम डाउन करने वाली, ना आप लोगों को वेबिनार में लाने वाली। ये ईश्वर की इच्छा है जो आप सब वेबिनार में आए, और वही चुनेंगे कौन कौन कोर्स में आने वाला है। कोर्स मैम में एक भी वही बात भेजने बताऊँ, वाले हैं। मैम एक बात बताऊँ, अगर आपके पास कोई आपका फोटो लेकर भी 5 to 10 मिनट्स अगर आपकी तरफ देखते हैं, तब भी उससे एनर्जी ना कम डाउन हो जाएगा। यस मैम, मेरे तो ऐसा होता है। ब्लेसिंग यस ऐसा रियली हैपेंस, और मैंने बहुत स्ट्रेटफॉरवर्ड सीखा हूँ, इसलिए मैंने बोल भी किया अभी अभी। ऐसे मेरे साथ होता है। आपने आपका स्टेटस पे एक बड़ी पिक्चर सेट किए थे, आपके कहीं टेम्पल में गए थे, और आपका जो ड्रेस था साड़ी वगैरह पहन के, मैं तो बार बार देख रही थी, जैसे देवी जैसा आपको लग रही थी, सच में मैम। मैं हर बार उस स्टेटस को देख रही थी। इतनी पहुंची हुई चीज हम कहाँ हैं जो ईश्वर की बराबरी हमारे साथ हो सके। मैडम, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तनीमा जी की बात का जवाब दिया वो। वही आपने जो चाहिए। वैदिक स्विच वर्ड करवाया था ना, तो मैंने जितने भी वैदिक स्विच वर्ड्स मैंने जो सिद्ध किए हैं, वो आपकी फोटो को सामने रखते हुए ही मैंने वो सिद्ध किया है। ये आप लोगों का अपना बड़प्पन है, जो आप लोग अगर गुरु की पदवी दे रहे हो, दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, बाकी वो ईश्वर ही है जो सबको सब चीजें दे रहा है। ठीक है, हमें तो एक माध्यम चुना है, जो कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं आप तक पहुंचा सकूं, है ना। चलिए, ओके देन, सी यू ऑल इन द क्लास ऑन मंडे एट 4 PM। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।